तृणमूल कार्यकर्ता के हिसाब से जब आपने इस फील्ड में चुनावी रण क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए ठान मारी, तब आपके सामने में जो चुनौती थी, एक ऐसा ज्वार था जहां पर लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे कि मोदी की लहर एक बनाई गई थी, एक हिंदू पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण का एक ऐसा मैप तैयार किया गया था जहां पर ऐसे लग रहा था कि बंगाल में पहली बार बंगालियों के साथ हिंदू वर्ग अलग हो रहा है। और ऐसे में विधानसभा के उप निर्वाचन में आपको ये जो कॉन्सोलेशन सीट मिली है, एक तरह से एक सांत्वना भी मिली है कि पहले तो आप एकदम रण क्षेत्र से बाहर हो रही थी, फिर एकदम भीतर आ गई और सजल घोष का सामना हो गया। ऐसे में आपको चुनावी क्षेत्र में कौन कौन मुश्किलों का सामना पड़ा, कैसे आपने संघर्ष किया? जी पहले मैं ये सुंदर थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं पहले यही बोलूंगी कि सांत्वना पुरस्कार अगर बरानगर जैसी हो तो हमेशा मुझे सांत्वना पुरस्कार से मैं खुश रहूंगी, क्योंकि बरानगर का एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है यहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का शिक्षा, ये মানে আমরা যেটা বাংলায় বলি সর্বধর্ম সমন্বয়, সমস্ত ধর্মের মানুষেরা এখানে একসাথে বাস করেন। এবং বরানগরের মতো একটা সিট যদি সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আপনারা ভাবতে চান তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি তাতে কোনো আপত্তি করব না। আমি তো খুশি। आज आप सिखों के बीच में आई है, सिखों ने आपको बहन और बेटी बना लिया। आप जानते हैं सिख जब किसी को बहन और बेटी बनाते हैं तो अपना सर हाथ पर काट कर रखकर उस रिश्ते को निभाते हैं। एक वीर बलिदानी कौम के रिश्ते में आज आप शामिल हुई है, इसको आप गर्व से कैसे बयान करेंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे? यहाँ पे स्टेटमेंट मुझे लगता है कि स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगी, मैं काम करके वो प्रूव करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो मैं बोल के नहीं, मैं वो करके मैं प्रूव करूंगी, मैं दिखाना चाहूंगी। শিখরা হচ্ছে বলিদানি কম, এরা দেশের জন্য যা করেছে তার তুলনা হয় না। আমি শিখ হিস্ট্রির ওপর সব বই পড়েছি, খুশবন্ত সিং এর হিস্ট্রি অফ দ্য সিক্স পড়েছি। আমি শিখ সম্বন্ধে জানতে চাই, জানি গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিং। আপনারা জানেন তো যে রবীন্দ্রনাথ কতগুলো কবিতা লিখেছেন, বন্দিবীর, বান্দা বাহাদুরকে নিয়ে লিখেছেন, তরু সিংকে নিয়ে লিখেছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের রাস্তায় চলি। हमारे बीच में बड़ा नगर स्थल से जो उप निर्वाचन हुए हैं, जहां पर तापस राय ने अपनी विधानसभा सीट से रिजाइन देकर बीजेपी ज्वाइन की, और उसी समय लोकसभा का अंतिम चरण का जो चुनाव है वो संपन्न होने जा रहा था, और उसी समय में बड़ा नगर में ये विधायकी चुनाव जो है वो घोषित हो गया। और ममता बनर्जी की टीम में से साइंतिका बनर्जी जो भी हमारे सामने उपस्थित है, वो एज ए कैंडिडेट खड़ी थी और उसका सामना कर रहे थे बीजेपी से सौजल घोष। तो आपसे पहले सीधा प्रश्न है कि जब लोकसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी ने अपनी टीम डिक्लेयर की, 42 कैंडिडेट में से आपका नाम जब नहीं आया, हमने टीवी में देखा आपकी नाराजगी बहुत थी। उस समय आपने ये सिद्धांत भी लिया था कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ भी आप देंगी। ऐसे में जब ये स्थल रिक्त स्थान हुआ, तापसा यहाँ से छोड़कर चले गए, एक ग्राउंड आपके लिए ममता बनर्जी ने बनाया और यहाँ से फिर आप विजयी होकर निकली। आज उस बात को याद करके कैसा लग रहा है? वो डिसीजन अच्छा था या आज विजयी होकर यहाँ पर सबके सामने उपस्थित हुई है, ये आप महसूस कैसे करेंगी? इस फील्ड को लेकर फिर मैं एक अच्छा प्रश्न और अगली बार कर रहा हूँ। जी पहली बात है कि नमस्ते, और नाराज तो मैं अपने मम्मी पापा से भी होती हूँ, तो क्या उनको छोड़ के चली जाती हूँ? ऐसी बात तो नहीं है। हम तो अपने भाई बहन के साथ भी नाराज, उन पे भी नाराज होते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं? तो ये थोड़ा गलत जो है इंफॉर्मेशन है, और मैं नाराज नहीं थी। मुझे सिर्फ एक चाह थी कि तीन साल से मैंने एक जगह पे काम किया था, और क्योंकि मैंने 2021 में विधानसभा निर्वाचन में बहुत ही कम वोटों के डिफरेंस में मैं जीत नहीं पाई, हार गई थी, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं काम करूंगी और जीत के अपने पार्टी को वो सीट मैं दूंगी, जैसे सैनिक के रूप में चाहती थी। जी बिल्कुल। तो उसी बात का सिर्फ
मुझे लगा कि मुझे मौका मिलने से मैं वो शायद रिटर्न कर सकूं, यही थी, नाराजगी कोई नहीं थी। और मैं आभारी हूँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी दीदी की, वो हमारे सबके लिए, बंगाल की माँ बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी इंस्पिरेशन है। और उन्होंने मेरे पे विश्वास, आस्था उन्होंने रखा और उन्होंने ये डिफिकल्ट और रिस्की ट्रिकी सीट में उन्होंने मुझे भेजा। इसके लिए और भी ज़्यादा मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पर मुझे यहाँ पे गार्जियन के रूप में हमारे 4 बार के सांसद, फिर से जो विजयी सांसद श्री सौगत राय, वो मिल गए और ये बिल्कुल एक गार्जियन की तरह उन्होंने मुझे मेंटोरिंग किया। और मेरे सारे सब समाज के लोग यहाँ पे, मुस्लिम बोलिए, सिख बोलिए, सब समाज के लोग सब मेरे साथ खड़े थे और ये लड़ाई उनके लिए मैं जीत सकी। मेरे पार्टी के सारे जो सैनिक हैं, काउंसिलर्स हैं, नेतृत्व है, सब ने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और आप सबके बीच विधायक के रूप में शायद आज मैं इसीलिए खड़ी हूँ। एक अगला सवाल है, एक तृणमूल कार्यकर्ता के हिसाब से जब आपने इस फील्ड में चुनावी रण क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए ठान मारी, तब आपके सामने में जो चुनौती थी, एक ऐसा ज्वार था जहां पर लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे कि मोदी की लहर एक बनाई गई थी, एक हिंदू पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण का एक ऐसा मैप तैयार किया गया था जहां पर ऐसे लग रहा था कि बंगाल में पहली बार बंगालियों के साथ हिंदू वर्ग अलग हो रहा है। और ऐसे में विधानसभा के उप निर्वाचन में आपको ये जो कॉन्सोलेशन सीट मिली है, एक तरह से एक सांत्वना भी मिली है कि पहले तो आप एकदम रण क्षेत्र से बाहर हो रही थी, फिर एकदम भीतर आ गई और सजल घोष का सामना हो गया। ऐसे में आपको चुनावी क्षेत्र में कौन कौन मुश्किलों का सामना पड़ा, कैसे अपने संघर्ष किए? जी, पहले मैं ये सुंदर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं पहले यही बोलूंगी कि सांत्वना पुरस्कार अगर बरानगर जैसी हो तो हमेशा मुझे सांत्वना पुरस्कार से मैं खुश रहूंगी, क्योंकि बरानगर का एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है यहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का शिक्षा, ये মানে আমরা যেটা বাংলায় বলি সর্বধর্ম সমন্বয়, সমস্ত ধর্মের মানুষেরা এখানে একসাথে বাস করেন। এবং বরানগরের মতো একটা সিট যদি সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আপনারা ভাবতে চান তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি তাতে কোনো আপত্তি করব না, আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার আত্মবিশ্বাসটা কোথায়? আমি বলছি প্রথমত তো এটা, দ্বিতীয়ত সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে এটা আমি দেখছি না। আমার দল আমার উপরে ভরসা, অনেক বেশি একটা ডিফিকাল্ট সিটে আমার উপরে ভরসা রেখেছিল, আর ভরসা তার উপরেই রাখা যায় যে জিততে পারবে। তো বাঁকুড়ার থেকেও বেশি হয়তো ট্রিকি এইখানটা ছিল, যেখানে আমাদের দলেরই বিধায়ক ছেড়ে চলে গেলেন বিজেপিতে, হঠাৎ 3 বারের বিধায়ক ছিলেন তিনি। এখানের মানুষকে ছেড়ে, এখানের যারা দলীয় কর্মীরা তাদেরকে ছেড়ে, কিছু না জানিয়ে, তাদের তো কোনো দোষ ছিল না, এখানের মানুষেরা যারা তাকে 35,000 ভোট মার্জিন পাইয়ে 3 বার জিতিয়েছে, সেই মানুষগুলোর তো কোনো দোষ ছিল না, তাদেরকে তো হট করে ছেড়ে একটা অভিভাবকহীন বরানগর তিনি করে রেখে চলে গেছিলেন। তো আমার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি একটা ট্রিকি সিটে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, এবং তিনি এই জন্যই পাঠিয়েছিলেন কারণ হয়তো তার কোথাও মনে হয়েছিল যে এই লড়াইটা হয়তো আমি জিততে পারবো, সেই জন্যই তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এবং মনের আর আপনি বললেন কি যেন বললেন, মোদি লেহের বললেন, बोली जी मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदू तो मैं भी हूँ और हिंदू तो आप भी हैं, तो कौन सा हिंदू मुसलमान को पाकिस्तानी और सिख को खालिस्तानी बोलता है? मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, कोई भी धर्म के कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता ये बात सह सकेगा या ये बात करनी चाहिए। तो मोदी लहर जो है वो बनाई गई थी, वो बनावटी थी, प्रेस मीडिया एक सेक्शन का उनको अपने कब्जे में लाके, जैसे वो पूरे जो इंडिपेंडेंट संस्था है ईडी सीबीआई जैसे सबको जैसे कब्जा उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि वो सेंट्रल में है ना, इसीलिए पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने बनाई थी, ये बनावटी थी। जो रिजल्ट आया ना
रिजल्ट में समझ में आ गया सभी को कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं और आगे लोग क्या करने वाले हैं। कि इसका वो डेमोक्रेसी का जो मेन राइट है हमारा वोट देना, वोटाधिकार करके सबने ये प्रूव कर दिया कि वो क्या चाहते हैं। वो मोदी लहर नहीं चाहते, वो दीदी को चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आज आप सिखों के बीच में आई है, सिखों ने आपको बहन और बेटी बना लिया। आप जानते हैं सिख जब किसी को बहन और बेटी बनाते हैं तो अपना सर हाथ पर काट कर रखकर उस रिश्ते को निभाते हैं। एक वीर बलिदानी कौम के रिश्ते में आज आप शामिल हुई है, इसको आप गर्व से कैसे बयान करें, क्या स्टेटमेंट देंगे? यहाँ पे स्टेटमेंट मुझे लगता है कि स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगी, मैं काम करके वो प्रूव करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो मैं बोल के नहीं, मैं वो करके मैं प्रूव करूंगी, मैं दिखाना चाहूंगी। आपका नाम बता दीजिए। জি, मैं শায়ন্তিকা ব্যানার্জি হুঁ। আমি শায়ন্তিকা ব্যানার্জি, আমি বরানগরের মেয়ে, আমি শিখ সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাদের বোন, এবং আমি চাইবো এইটাই আমার পরিচয় বরানগরে হোক। থ্যাংক ইউ। একবার একটা আমাদের প্রফেসর সাহেব, আমাদের প্রফেসর সৌগত দা, আমরা আপনাকে চিনি সাউথ কলকাতা থেকে। আপনি এবার বড়নগরের লোক পেয়ে গেছেন, সেটা আলাদা পরিচয়, কিন্তু আপনি তো সব ধর্মেরই জ্ঞান বিদ্যা রাখেন, সেখানে আপনি বাঙালিজমকেও তো ভালোভাবে বোঝেন। আমার প্রশ্নটা ওখানে আছে যেখানে গতবার ইলেকশনে মোদি এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজে এসেছিলেন। এইবার তিনি শেষ যখন এখানে ইলেকশন, মোদি সাহেব এখানে বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি নিয়ে ও অন্তর্ধান হয়ে সাউথে উনি ভাবছিলেন বাঙালির একটা পোলারাইজেশন করে ভোট সমর্থন পেয়ে আমরা 400 পার করব, সেটা তো পাওয়া যায়নি। এর পেছনের ম্যাজিক আর হোমওয়ার্ক আপনারা কিভাবে করে রেখেছিলেন যেটা মিডিয়া জানতে পারলো না? আপনারাই জানতেন যে ওর 400 পার করতে পারবেন, একটু রিয়াকশনটা কিভাবে দেবেন? এটা সবটা মমতা ব্যানার্জি করেছে। উনি আগের থেকে সার্ভে করেছিলেন পশ্চিমবাংলার এবং সারা ভারতবর্ষে। এবং আমরা যেটা গতবার বলেছিলাম ইলেকশনে, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, বাঙাল अपने लड़की को चाहते हैं। तो ওইটাই আসল হয়ে গেল। It became a fight between Bengalis meaning those who live in Bengal and outsiders. मोदी आउटसाइडर बन गया और हम लोग बंगाली थे। यही ममता बनर्जी का स्ट्रेटेजी था, ये सक्सेस हो गया। নিট নিয়ে কি বলবেন? সরকারি যেগুলো পরীক্ষা ইনস্টিটিউট গুলো বন্ধ করে এনটিএ মোদি নিয়ে এসেছিল, আজকে সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে আর মোদি করছে যোগ ব্যায়াম। এই জায়গায় কি রিঅ্যাকশন দেবেন? এটা প্রধানমন্ত্রীকে মুখ খোলা উচিত না? বড় স্ক্যান্ডাল দেশে কম হয়েছে। নিট হচ্ছে সারা দেশে মেডিকেল এক্সামিনেশনের পরীক্ষা, এন্ট্রান্স এর পরীক্ষা, এবং অনেক ছেলে যারা অ্যাম্বিশন আছে ডাক্তার হবে তারা এতে ইনভলভ ছিল, তাদের লেট ডাউন করে মোদি ইজ কন্ডেমড বাই স্টুডেন্ট কমিউনিটি অল ওভার। সুতরাং আমি বলবো যে ওরা আরো হার্শেস্ট ব্যবস্থা নিক আর ধর্মেন্দ্র প্রধান রিজাইন করুক এডুকেশন মিনিস্টার। আপনাদের সংসদে ডিমান্ড থাকবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এগেইনস্টে? নিশ্চয়ই পজিটিভলি আমরা লড়বো। আর শিখ সম্প্রদায়কে শেষ মেসেজটা কি দিয়ে যাবেন? जो बोले सोनिया। না না, শিখরা হচ্ছে বলিদানি কম, এরা দেশের জন্য যা করেছে তার তুলনা হয় না। আমি শিখ হিস্ট্রির ওপর সব বই পড়েছি, খুশবন্ত সিং এর হিস্ট্রি অফ দ্য সিক্স পড়েছি। আমি শিখ সম্বন্ধে জানতে চাই, জানি গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিং। আপনারা জানেন তো যে রবীন্দ্রনাথ কতগুলো কবিতা লিখেছেন, বন্দিবীর, বান্দা বাহাদুরকে নিয়ে লিখেছেন, তরু সিংকে নিয়ে লিখেছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের রাস্তায় চলি। উনিও শিখ সম্প্রদায়কে খুব বড় করে দেখতেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার।